पुरुष स्त्रियों से दूर भागता है वो उनके आकर्षण में जल्दी फंस जाता है, और जो स्त्रियों को बहुत करीब से जाता है उसको आकर्षित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे केवल निर्वस्त्र हुई केवल उर्वशी, लेकिन उनके मन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी। जब तक आभूषण शरीर में रहते हैं तो आभूषण तन ढकने का काम करते हैं, वो अलग ही आकर्षण दिखता है, लेकिन आभूषण उतारने के बाद आकर्षण का रूप और प्रारूप बदल जाता है। ऋषि मुनि ने बोला कुछ और उतारने को बाकी है तो वो भी उतार दो, मैं पूर्ण रूप से देखने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारे मन पे या तन पे ये लगा है चमड़ी, इसको भी निकाल दोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं पूर्ण रूप से देखने को तैयार हूँ। इंद्रियों पे अगर नियंत्रण करना है तो स्वाभिमान को बचाइए, अभिमान को छोड़िए और सत्य के मार्ग पे चलिए और पूर्ण ज्ञान अर्जित करिए। जिसको पूर्ण जानकारी होती है उसको आकर्षित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आँखों से देखे गए सपने से ज़्यादा खतरनाक सपने वो होते हैं जो आँख बंद करके देखे जाते हैं, क्योंकि आँख बंद करके देखे गए सपने में आप कुछ भी देख सकते हैं। इस पृथ्वी पे ऐसे हजारों ऋषि मुनि थे जो पृथ्वी पहले आ चुके हैं, आज भी हैं, जो संसार के उद्धान और उत्थान के लिए सोचते हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा जब इंद्रदेव ने उर्वशी से ये कहा कि आप पृथ्वी के ऋषियों को क्या मनमोहित कर सकते हैं क्या? उर्वशी ने बोला क्यों नहीं, ये आसान होता है। तो इंद्र ने बोला ऐसा क्यों पृथ्वी पर रहने वाले ऋषियों को मनमोहित करना आसान क्यों होता है? तो उर्वशी ने एक जवाब दिया कि जो स्त्रियों से जितना दूर भागता है ना उसका उतना ही भोगी होता है। इंद्र अचंभित थे कि ऐसी कैसी वर्णना हो सकती है। उर्वशी ने उनको उल्लेख में समझाया कि जो पुरुष स्त्रियों से दूर भागता है वो उनके आकर्षण में जल्दी फंस जाता है, और जो स्त्रियों को बहुत करीब से जाता है उसको आकर्षित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इंद्र ने बोला ठीक है, ऐसे हम महान 3 ऋषियों को ऊपर बुलाएंगे स्वर्ग में और आपको उनको मनमोहित करना है। तो उर्वशी ने बोला ठीक है, हमारे लिए बहुत आसान होगा। और इंद्र ने बोला कि आप अपने साथ 2-3 अप्सराओं को और ले लेना और उनको मनमोहित करना है, आकर्षित करना है, उनके ऋषि मुनियों को भंग करना है। तो इंद्र का ये बात सुनकर उर्वशी ने तो बोला ठीक है। फिर स्वर्ग से निमंत्रण जाता है उन 3 ऋषियों को जिनको स्वर्ग में आना है, उपस्थिति देनी है। कौन ऋषि मुनि ये नहीं चाहेगा कि स्वर्ग से कोई निमंत्रण आए, मैं वहाँ पर न जाऊँ। स्वर्ग का निमंत्रण सुनते ही वो तुरंत तैयार हो जाते हैं, वो तुरंत निमंत्रण के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरी तैयारी के साथ स्वर्ग के रास्ते पे चल देते हैं। उर्वशी भी उधर पूरी तरीके से तैयार हो रही होती है, इधर ऋषि मुनि भी अपने तरीके से तैयार हो रहे होते हैं। हालांकि हमको उनके बारे में पता नहीं चलता उनका सजना संवरना कैसे होता है ऋषि मुनियों का, क्योंकि हम लोग आज के समाज में रहते हैं तो हमें लगता है कि सजना संवरने का अपना एक तरीका होता है। ऋषि मुनियों का भी सजना संवरना अपना एक तरीका होता है। वो भी सज धज के पूरी तरीके से क्या होते हैं, स्वर्ग की ओर चल देते हैं। जब स्वर्ग में पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो अप्सरा उर्वशी थी पूरी तरीके से तैयार थी। तैयार होना अलग होता है, लेकिन उस दिन अप्सरा पूरी तरीके से तैयार थी। मनमोहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए अप्सरा पूरी तरीके से तैयार थी। इंद्र भी अचंभित में पड़ गया कि इतनी आकर्षण उर्वशी कैसे हो सकती है। इतना आकर्षण तो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है। स्त्री कितना प्रारूप कोई नहीं जानता है, वो कब कहाँ कितना आकर्षण हो जाए किसी को नहीं पता है। इंद्र ही मग्न मोहित हो गया ऋषियों से पहले ही। स्वर्ग में जब अप्सराएं नृत्य करना चालू की तो सभी ऋषि मुनि वहाँ पे बैठे थे। ऋषि मुनियों का उल्लास भी बहुत अच्छा था, उत्साह ही बहुत अच्छा था, क्योंकि भाई पृथ्वी के केवल 3 ऋषि मुनियों को ही स्वर्ग का निमंत्रण मिला। तो पहले ही से खुश थे कि इतने ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद भी हमें 3 ऋषियों को बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं हम महान ऋषियों में तो शामिल हो चुके हैं। उनको ये नहीं पता है कि उर्वशी उनका आकर्षण करके उनका पूरा ऋषि मुनि का यंत्र मंत्र भंग करने वाली है। उनका वर्षों का तपस्या उनका पूरी तरीके से भंग करने को तैयार इंद्र और उर्वशी के साथ साथ जो भी अप्सराएं थी सभी उसी तैयार थी उनको पूरी तरीके से मनमोहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। और उधर ऋषि मुनियों को पुण्य भी थोड़ा सा भी नहीं अंदाजा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अप्सराएं जब पूरी तरीके से नृत्य करना स्टार्ट कर दी तो ऋषि मुनि वहीं बैठकर उस नृत्य का आनंद ले रहे थे। उनके मन में विचार और कुछ और थे, लेकिन वहाँ पे इंद्र और अप्सराओं के मन में कुछ और ही चल रहा था। जब उनका नृत्य स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे करके अप्सरा जो कि बहुत ही तरीके से अट्रैक्टिव लगने लग गई, जिसको कहते हैं सौंदर्य निखर कर आने लग गया। तो निखर कर आने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे उनका रुझान जो था ऋषि मुनियों को आकर्षित करना था। जब अप्सराएं पूरी तरीके से नृत्य में लीन हो गई थी तो ऋषि मुनि भी उनके नृत्य का आनंद ले रहे थे। स्वर का निमंत्रण के साथ साथ नृत्य का भी आनंद ले रहे थे। तो जो अप्सरा थी उर्वशी, वो धीरे धीरे करके अपने वस्त्र को निकालने लग गई। पहले तो उन्होंने गहने को उतारा। गहने उतारते ही एक अलग सा ही रुझान होता है किसी व्यक्ति के
चरित्र में, जब तक आभूषण शरीर में रहते हैं तो आभूषण तन ढकने का काम करते हैं, वो अलग ही आकर्षण दिखता है, लेकिन आभूषण उतारने के बाद आकर्षण का रूप अपना रूप बदल जाता है। जब उन्होंने गहने उतारना चालू किया, आभूषण पूरी तरीके से उतारना चालू किए, तो एक ऋषि ने बोला, ये क्या कर रही है, ये तो गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, हम ऋषि मुनि हमारे सामने ये करना आपको शोभा नहीं देता है, ये सामाजिकता नहीं है, आप ये कर रही हैं, ये गलत है। तो एक दूसरे ऋषि ने बोला कि ये गलत कहाँ से हो गया, कोई व्यक्ति अगर अपने आभूषण उतार रहा है तो उसका अपना पूरा अधिकार है, आप भी इसे बोलने वाले क्या है। आपका अधिकार इतना बनता है कि अपने आँख को बंद कर सकते हैं, आप ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है। अब दूसरे ऋषि को कौन समझाए कि जो चीज़ें खुली आँखें से दिख रही तब तो ठीक है, जहाँ आंखें बंद हो गई तो इंसान अपने हिसाब से सोचने लग जाता है। अभी तो केवल आभूषण उतरे थे, आंख बंद करने के बाद पता नहीं क्या क्या उतरने लग जाएंगे। खुली आंखों से देखे गए सपने से ज़्यादा खतरनाक सपने वो होते हैं जो आंख बंद करके देखे जाते हैं, क्योंकि आंख बंद करके देखे गए सपने में आप कुछ भी देख सकते हैं। अभी दूसरे ऋषि को कौन समझे। तो पहले ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके अंदर की अंतरात्मा उसको धकेल रही थी कि देखो उर्वशी क्या कर रही है, उर्वशी कितनी आकर्षक लग रही है। वो उसी में परेशान है। जब तक आंखें खुली थी तब तक तो ठीक ठाक, बंद होने के बाद उसके अंदर का धधकना चालू हो गया, उनके अपने विचार अपने से ही काल्पनिक होने लग गए। तो धीरे धीरे कर उर्वशी और ही सौंदर्य में भरपूर हो गई। तो उन्होंने अपने धीरे धीरे करके कपड़े ही उतारने चालू कर दिए। अब उनके तन में केवल एक ही कपड़ा रह गया। तो दूसरे ऋषि ने फिर बोला कि ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो पहले ऋषि ने बोला कि अभी तक तो मैंने भी वही कहा था कि शोभा नहीं देता है। तो दूसरे ऋषि ने बोला ये तो बहुत ही गलत है, आप निर्वस्त्र हो जाएंगी, अर्धनग्न हो जाएंगी तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत है, हम ऋषि मुनि, हमारा सम्मान कहाँ रह जाएगा। तो दोनों ऋषियों में थे। तीसरे ऋषि ने बोला कि ठीक है, जिसका जो अधिकार है वही रहेगा। तीसरा व्यक्ति शांतपूर्वक पूरी तरीके से देख रहा था। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। इनको पता चल रहा है कि आंखें बंद करने के बाद अंदर की धधकती और चीज़ें निकल रही हैं, विवेचनाएं और उत्पन्न हो रही, काल्पनिक चीज़ें और उत्पन्न हो रही हैं। उर्वशी अब पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो गई, पूरी तरीके से नग्न हो गई। अब उर्वशी के अंदर मन में डर आने लग गया कि तीसरा जो व्यक्ति ऋषिमुनि जो बैठा है उसके मन में एक भी विचलन नहीं है, पूर्ण रूप से वो देख रहा है, उसके मन में कोई भी आशाएं नहीं है। वो मुझे इतना निर्वस्त्र होने के बाद भी एकदम संगीन रूप से खड़ा हुआ है, बैठा है, जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उर्वशी ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। ऋषिमुनि ने बोला कुछ और उतारने को बाकी है तो वो भी उतार दो, मैं पूर्ण रूप से देखने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारे मन पे या तन पे ये लगा है चमड़ी, इसको भी निकाल दोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं पूर्ण रूप से देखने को तैयार हूँ। उर्वशी ने बोला कि मुझे माफ़ कर दे ऋषिमुनि, मैं आप जैसा ऋषि कभी ब्रह्मांड में नहीं देखी हूँ। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से किसी चीज़ को देखने को तैयार है उसके मन को विचलित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने विचारों पे या अपने विवेक पर जिसका नियंत्रण रहता है उसके लिए सौंदर्य सुंदरता कोई चीज़ नहीं होती है। जिसको अपने इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण होता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला कैसे कृत्य कर रहा है। तो उर्वशी ने उनसे माफ़ी मांगी और उनसे बोला कि जो पूर्ण रूप से देखने को पूरा तैयार है और पूर्ण रूप से जब कोई देख ही लेगा तो उसको सच्चाई का पूरा पता चल जाएगा। और आप पूर्ण रूप से देखना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपको पूरा सत्य का ज्ञान है, तो आपको आकर्षित करना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार से अगर व्यक्ति को किसी भी चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी होती है तो उसका इंद्रियों पर उसका खुद का नियंत्रण होता है। नियंत्रण होने का तात्पर्य यही कि उसको पूर्ण ज्ञान है। जिसको पूर्ण ज्ञान होता है उसको आकर्षित करना, सौंदर्य करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोई भी ज्ञान रखिए तो पूर्ण रखेंगे तो आपका सौंदर्य और निखर कर आएगा। अर्ध ज्ञान इंसान को विचलित करता है, मन को मनोभाव करता है। ये वही दो ऋषि थे जिनके आँख बंद करने के बाद भी उनके अंदर की कल्पनाएं हो रही हैं। जो बाहर हो रहा है उसे कहीं ज़्यादा वो अपने अंदर विवेचनाओं में सोच रहे हैं। वहाँ पे केवल निर्वस्त्र हुई केवल उर्वशी, लेकिन उनके मन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी। तीसरा ऋषि जो था पूर्ण रूप से उनको देख रहा था, उनके मन में गलत भाव नहीं था, उनके इंद्रियों पर अपना खुद का नियंत्रण था। वो पूर्ण रूप से देखने को तैयार थे सामने वाले किए गए कृत्य को। इंद्रियों पे अगर आपको अपना आकलन चाहिए तो आपको पूर्ण ज्ञान होना का पूरा सारांश चाहिए। आपको जब तक किसी चीज़ को लेकर पूर्ण ज्ञान नहीं होगा आप संसार में कभी भी उत्तेजित नहीं हो सकते। हमेशा भ्रमित रहेंगे, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ में आप आकर्षित होते रहेंगे। तो इंद्रियों पे अगर नियंत्रण करना है तो स्वाभिमान को बचाइए, अभिमान को छोड़िए और सत्य के मार्ग पे चलिए और पूर्ण ज्ञान अर्जित करिए। जिसको पूर्ण जानकारी होती है उसको आकर्षित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।